हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स भाई अभिनंदन पर। तो आज आर एस अग्रवाल के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने दो चैप्टर पढ़ा रखा है, जैसे आपका पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, जो इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखें जहाँ पर मैंने काफ़ी बेसिक्स कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम मोटिवेट हुए, ताकि हम अच्छे से अच्छा एजुकेशनल वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराएं, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि में आपको बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये बोला है कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 270 मीटर लंबी, 270 नहीं 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने की कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर सकेगी, तो ये सवाल है। तो देख लो, यहाँ पे अगर हम इसमें दूरी की बात करेंगे तो एक रेलगाड़ी, तो मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी यहाँ पे है और एक रेलगाड़ी कोई और है, मान लो ये है। एक एक रेलगाड़ी खड़ी है, यानी उसकी जो चाल होगी S1 ये 0 होगा, और एक S2 है, इसकी चाल दे रखा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सवाल में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये देख लो, यहाँ पे इसकी दूरी कितनी होगी हमारी दूरी, तो दोनों को जब क्रॉस करेगी तो यानी इसकी दूरी पहले वाले की और सेकंड वाले की दूरी को ऐड करेंगे, तो 210 और प्लस 210 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 420 मीटर। और यहाँ पे स्पीड, यहाँ देखो स्पीड क्या है, स्पीड 84 ही लेंगे। तो अब इसे हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालना है टाइम, टाइम बराबर आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 420 ये हमारी डिस्टेंस हो गई, और स्पीड कितनी है 84, और ये मल्टीप्लाई 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसे काट दो, तो ये 5/8 40 हो गया, 5 × 4 = 20। देखो 84 ऊपर भी आ गया, 84 नीचे भी आ गया, तो 84 से गया, अब बचा कितना 18 सेकंड। तो 18 सेकंड में ये मतलब जो दूसरी वाली हमारी ट्रेन है वो पहले वाले को क्रॉस कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सवाल में ये देखो कि एक ही दिशा की बोल दिया है, एक ही दिशा में, मतलब अगर कोई रेलगाड़ी इधर जा रहा है तो वो भी इधर ही जा रहा है। तो यहाँ पे सापेक्ष वाला वेग, सापेक्ष वेग वाला कंसेप्ट आपका चलेगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए, यानी अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो बताया था कि माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो वेग मिलेगा, बड़े वाले में से छोटा को घटा दो, तो 72 - 60, ये मिला आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब देख लो, अगर यहाँ पे इस दूरी की बात करेंगे, दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी कितनी होगी। अब देखो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। तो दोनों की लंबाई अगर ऐड करेंगे यहाँ पे तो 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 480 मीटर। अब स्पीड हमारा दे रखा है इतना, दूरी ये पता है हमें, तो टाइम निकालना आसान हो गया। टी बराबर होता है दूरी बटा स्पीड, तो 12 × 5 18 ऊपर चला जाएगा। सेम टू सेम सवाल पिछले वाला है ये। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 12 × 4 = 48, फिर 5 से भाग देंगे तो 5/40, फिर यहाँ पे 18 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 144 सेकेंड्स में आएगा ये आंसर। तो ऑप्शन में तो सेकंड दिया नहीं है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 2 मिनट और 24 सेकंड, 2 मिनट और 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो देखो पुराना वाला ही सवाल है, 3 सवाल डायरेक्ट एक ही तरह से हैं, बस इसमें ये बोल दिया है कि ये अपनी विपरीत दिशा में, यानी एक ट्रेन इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। तो यहाँ पे जो सापेक्ष हमारा चाल होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, जब विपरीत दिशा होती है तो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा चाल होगा यस, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल अगर हम इसे करेंगे साल तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बचेगा आपका मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो ये इसे कट जाएगा तो काट दो, 18 छक्का 108, तो मिला यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम दूरी की बात करेंगे, दूरी कितनी हो जाएगी हमारी दूरी, तो देखो एक ट्रेन की लंबाई 240 है, एक की लंबाई है 270, तो यहाँ पे ये 510 हो जाएगा ऐड करेंगे। तो हमें टाइम निकालना था, टाइम बराबर होता है 5 दूरी बटा स्पीड, तो ये 3 से 0 से गया, काटेंगे तो 17 सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर पाएंगे। देखो ये सवाल काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ये बोल दिया है कि यहाँ पे बोल दिया है कि ये भी एक दूसरे की ओर आ रही हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, आपका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो हमारा यस मिलेगा ये 55 और प्लस में कितना 80, तो ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 135 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा स्पीड हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। दूरी देखो कैसे निकलेगा। अब देखो एक ट्रेन मान लो यहाँ खड़ा है, ये जा रहा है, इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ये इधर आ रहा, इधर से आ रहा, विपरीत दिशा में आ रहे हैं सब, और इनके बीच की दूरी दे रखा है, इनके बीच की दूरी 90 मीटर है, 90 मीटर है। तो यानी ये वाली ट्रेन प्लस 90 मीटर प्लस ये वाली ट्रेन ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस का पता चलेगा, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 90 प्लस उनके बीच की दूरी कितनी है, 90 है, तो ये 9 9 18 और 120 यहाँ 300 मीटर हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। इसके बाद हमें निकालना था क्या, टाइम निकालना था, टाइम बराबर दूरी बटा 300 दूरी है बटा टाइम, इससे सॉरी स्पीड कितना है 135, ये 5 नीचे, ऊपर 8 18 चला जाएगा, और हमें काटना है केवल, तो काट दो इसे। देखो 9 से काट दो पहले, 9 दूना 18 और ये 9 से कटेगा 9, देखो 9 कितना, 9 करने 9 4 13, 9 5 45, ये हुआ। अब देखो ये 15 5 75, या काट दो ऐसे, 5 15 दूना 30 20 हुआ। अब ये कटेगा 5 चौका 20, तो मतलब 4 गुणे 2 आ गया ना, ये 8 सेकेंड, कितना लगेगा 8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 20, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही है। तो यह ट्रेन इन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो काफ़ी बढ़िया सवाल है ये सवाल कैसे लगेगा देखो। अब देखो यहाँ पे ट्रेन जिस दिशा में जा रही है हमारी, उसी दिशा में ये व्यक्ति जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखो, अच्छा मान लो ये जो ट्रेन है, अब यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई, यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई हम 0 लेंगे, 0 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ इस ट्रेन की जो स्पीड होगी यस, मान लो यस किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी हाँ एस किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो माना इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, अब ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितना टाइम लगा रहा है पहले वाला, तो पहले वाले के लिए, पहले कंडीशन के लिए जो दूरी चलेगा, ट्रेवल करेगा, यानी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगा। मान लो ये ट्रेन की लंबाई मान लो एल है, एल मीटर है, तो एल, हाँ एल मीटर मान लो। तो ये जो ट्रेन की लंबाई एल एल चलेगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लो कि दूरी हो गई, एल बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, तो मान लो ट्रेन की स्पीड एस माने थे और यहाँ पे आपका एस माने थे, और पहले व्यक्ति की चाल कितनी थी, 2। अब ये तो स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति सेकंड में है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में बदल दो हम। पहले स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में थी, अब मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चलेगा कि यह ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ऐसे सेकंड वाले कंडीशन में क्या होगा, एल बराबर एस माइनस 4 मल्टीप्लाई 5/18 और इंटू 10 10 सेकंड में पार करती है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को भाग दे दो, ये समीकरण मान लो 1 है, ये समीकरण 2, दोनों को भाग दे दो। तो यहाँ पे ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एल से कटेगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1, ऊपर कितना बचेगा, ये 5/18, 5/18 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एस माइनस 2 बटे एस माइनस 4, यहाँ ऊपर जाएगा 9, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे देखो 10s माइनस 14 बराबर 9s माइनस 18। अब यहाँ पे अगर हम s की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, आपका आएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा s निकल गया, मतलब स्पीड हम ट्रेन की निकाल लिए। फिर यही वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, यही वैल्यू s बराबर इसमें रख दो, ये वाले में इसमें रख दो, तो हमारा ये इसकी लंबाई निकल जाएगी, ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे रख दो, देखो तो यहाँ पे रखेंगे तो L बराबर मिलेगा आपका। अब देखो S की वैल्यू आई है 22, 22 में से 2 गया तो कितना बचेगा 20, 5/18 मल्टीप्लाई बाई 9, और 9 से यहाँ भाग देंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे ये 10 हो गया, यानी 50 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी भाई, 50 मीटर। तो आई होगा आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये सवाल, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ये सवाल काफ़ी बढ़िया है। अब देखो सभी ऑप्शन इसमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो इसमें रेलगाड़ी की स्पीड हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की स्पीड इतनी। अब देखो यहाँ पे सापेक्ष स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे आमने सामने से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक व्यक्ति और एक रेलगाड़ी आमने सामने से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो सापेक्ष स्पीड बनेगी ये कितनी हो जाएगी s+3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में रहने दो, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर निकालना है। अब देखो, अब इस केस में दूरी हमारी कितनी होगी, दूरी होगी हमारी 240 मीटर। व्यक्ति की स्पीड तो 0 होगी, व्यक्ति की जो लंबाई होगी 0 मानते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये मीटर में है, इसे बदलना पड़ेगा किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर में बदल गया। अब हम देखो यहाँ पे दूरी, ये दूरी हमारी हो गई, ये स्पीड यानी 240/1000, ये क्या है आपकी दूरी है। स्पीड कितना है, ये दूरी बटा स्पीड यानी s+3 है। अब हम जब दूरी बटा स्पीड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, टाइम निकलता है।
टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड को बदल दो, 10 सेकेंड को बदल दो घंटे में, 60 सेकेंड को बदलो मिनट में भी हुआ, मिनट को घंटे में बदल दो। अब देखो, अब ये एक शून्य यहाँ से इसे हटा दो और ये 2 शून्य ये वाले से हटा दो, तो यहाँ पे आपका बचेगा 5/36, सॉरी 10/36। काटोगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ बचेगा 18, 5/18, 5/18। अब यहाँ से 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5s + 5 × 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हुआ, 18 × 24 है, तो देख लो यहाँ पे 18 × 24 यानी गुणा करोगे तो 18 × 72 के 2, फिर हाथ से लगा 7, फिर 18 दूनी 36, 36 7 कितना हो गया 43, 432। अब यहाँ पे 15 को उसमें से घटाओगे, 15 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 417 बचेगा, 15 उधर जाएगा तो घटेगा, 417 बचेगा। तो s बराबर क्या मिलेगा आपका 417/5। अब 5 से भाग दोगे तो 5/40, 80, फिर 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। देखो दिशा वही है, सेम डायरेक्शन है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले सापेक्ष चाल की बात करेंगे हम जब, तो सापेक्ष चाल हमारा क्या हो जाएगा, s बराबर, मान लो s बराबर कितना हो जाएगा, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस करोगे तो 30 में से 15 गया तो बचेगा 15, 30 में से 15 गया तो कितना बचेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सब मीटर में है तो इसे बदलना पड़ेगा, 15 × 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब देखो जो पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखो ये अब जब रेलगाड़ी उस व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो अपने लंबाई के बराबर चलेगा, यानी मान लो रेलगाड़ी की लंबाई d है या l है, मान लो कुछ भी है l। अब यहाँ पे l बटे यहाँ स्पीड कितनी जाएगी 15 और गुणे 5, ये ऊपर 18 चला जाएगा, ये बराबर कितने के दे रखा है 48 सेकंड के। अब इसे साल बाउट कर दो, 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48। अब ये कटेगा 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे देखो 25 और गुणे 8, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो ये तो आसान सवाल था, तो इसका क्या सही होगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का टाइम लेती है तो वह कितने समय में दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये देखो, ये अब मान लो जिस सवाल ऐसे लगेगा, देखो यहाँ पे इसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, इस S1:S2 दे रखा है, कितना दे रखा है 3:4। तो मान लो ये जो पहले वाले की स्पीड है, पहले वाले ट्रेन की, ये है 3 मीटर प्रति सेकंड, मान लो ये हो जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ। अब देखो विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो विपरीत दिशा में आ रही हैं जब, तो यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी ये कितनी बनेगी 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक खंभे को क्रॉस करने में जो रेलगाड़ी पहली है वो 3 सेकंड का टाइम लेती है, तो हम यहाँ से पहले वाले रेलगाड़ी की अगर हम लंबाई निकालें तो निकल जाएगा, क्योंकि खंभे को क्रॉस करने में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को तय करेगी। तो यहाँ पे पहले वाले की निकल जाएगी 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 मीटर। ऐसे दूसरे वाले की L2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 × 3 कितना है, सॉरी 4 × 3 तो 12 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब जब विपरीत, अब देखो यहाँ पे दूरी, अब नया दूरी कितनी बनेगी, तो पहले वाले ट्रेन की लंबाई प्लस सेकेंड वाले ट्रेन की लंबाई, तो 12 × 9 = 21 मीटर हो जाएगा। अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर आप जानते हैं कि कुल दूरी ये 21 और बटा रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष चाल, तो यहाँ पे 7 है रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे प्लस क्यों है क्योंकि ये विपरीत आ रही हैं, तो इसे
काटेंगे तो कितना आएगा 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो यहाँ पे जो दूरी दे रखा है, मान लो दूरी पहले पहले ट्रेन की लंबाई एल थी और सेकंड वाले की भी एल है, क्योंकि समान लंबाई दे रखा है। दूरी हमारा मान लो कितनी हो जाएगी, टोटल 2l हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये बोला है कि एक ही दिशा में, सवाल में बोल रखा है एक ही दिशा में, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल होगा हमारा 56 में से 46 घटा दो, 56 माइनस 46, तो यहाँ पे बनेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा ये। अब हमको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी एस टी होता है आपका। तो ये दूरी दे रखा है 2l बराबर यस की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 10 5/3 गुणे टी फार कितना 36 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ये काटो, 18 दूना 36 हो गया। अब ये 2 से ये 2 गया, तो यहाँ पे एल निकल गया, एल बराबर 50 मीटर, एल बराबर 50 मीटर। तो यानी ट्रेन की लंबाई माने थे एल, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताओ। देख लो, एक आंसर दिया मीटर में, एक दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड जो दे रखा है। तो यहाँ देखो, अब कोई ट्रेन मान लो ये मान लो कोई ट्रैक है, समझो सवाल को, ये कोई ट्रैक है, यहाँ पे एक प्लेटफार्म बना दिया है, एक प्लेटफार्म यहाँ बना दिया है। तो पहले वाले प्लेटफार्म को 12 सेकंड में, यानी 96 मीटर वाले को, और इस वाले को 15 सेकंड में जाता है, कोई ट्रेन क्रॉस कर जाता है, ऐसा कुछ सवाल है। तो ये पूछ रखा है कि इसकी लंबाई रेलगाड़ी की और इसकी चाल कितनी है। ये सवाल देखो कैसे लगेगा। तो मान लो इसकी लंबाई कितनी है, एल मीटर है। माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल मीटर है, तो एल मीटर है, तो कोई आंसर मीटर में ही आया है, लंबाई वाला एल मीटर है, कितना एल मीटर है। अब देखो सवाल में ये कह रहा है कि अब पहले वाले जब प्लेटफार्म को क्रॉस कर रहा है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, तो दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूरी हो जाएगा 96। ट्रेन तो वही है, उसकी लंबाई तो वही रहेगी, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 96 ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई एल। ये टाइम कितना लगा रहा है, ये टाइम कितना लगा रहा है भाई, 12 सेकेंड। तो ये 12 सेकेंड यानी दूरी बटा टाइम, ये आपका वेलोसिटी निकल गया, चाल निकल गया, किसका निकल गया, ये निकल गया ट्रेन का स्पीड। अब जब ये इसी स्पीड से वो सेकंड वाले प्लेटफार्म को भी क्रॉस किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 96, सॉरी 96 नहीं है, 141 प्लस एल भागा कितना 15, 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 बचे 15, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे बनेगा 5l। यहाँ देखो 5 से यहाँ पे गुणा करोगे तो 5 9 15 5 480 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 564 हो जाएगा। देख लो 4 चौका 16, ये 564 हो गया। तो यहाँ पे प्लस 4l होगा, तो यहाँ पे अगर आप पक्षांतर करेंगे तो एल का मान निकलेगा, एल का मान निकलेगा कितना निकलेगा, एल बराबर 84 मीटर, 84 मीटर। देख लो 84 मीटर ऑप्शन दो में, ऑप्शन सी में और डी में दोनों में मिल रहा है। तो हमें स्पीड तो निकालना पड़ेगा, स्पीड आप किसी में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, सभी में रखेंगे आंसर आएगा। तो हम पहले में रख रहे हैं, तो यहाँ पे 96 प्लस एल का मान 84, तो 96 और 84 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 180। अब भागा कितना है 12, ये अभी ये 180/12, ये क्या आया है, ये 180/12, ये आपका मिला है, ये मीटर प्रति सेकंड में आया। तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा।
तो अभी से काट दो, 6 दूना 12, 6 तरीका 18, ठीक। अब ये भी 5 से कटेगा, ये देखो ये 5 दूना 10 और 10 से काट दो इसे 18 बार, तो कितना हो जाएगा 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 84 मीटर तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, दो मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबा है समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी। देख लो यहाँ पे सवाल में ये दे रखा है कि चालक को, यहाँ देखो चालक दे रखा है, चालक को, ये ट्रेन की बात नहीं कर रहा है, चालक की बात कर रहा है, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, पार करेगा। देख लो ये विपरीत दिशा में भी जा रही है, मतलब ये मान लो कोई मालगाड़ी पहली वाली है, ये इधर जा रहा है, कोई यहाँ पे दूसरी वाली है, ये इधर आ रहा है। अब यहाँ जो चालक होगा, ड्राइवर होगा, आगे तो बैठा होगा, मान लो ये ड्राइवर है, यहाँ पे ये ड्राइवर ये है। तो सवाल में ये पूछा है कि धीमी गति वाला रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगा। तो देख लो यहाँ पे कैसे लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारी दूरी निकल के आएगी, दूरी केवल 500 मीटर ही होगी। क्यों होगी ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, इस ड्राइवर को कितने टाइम में पार करेगी, बस कितना दूरी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को ट्रेवल करेगी जब इसको क्रॉस करेगा। तो यानी 500 मीटर ही चलेगा ये। अब यहाँ पे जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी सापेक्ष स्पीड भी कितनी दे रखा है, 45 और 30 है। तो 45 और 30 यानी कितना हो गया आपका 75। तो 75 यानी हम टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500 बटा 75। अब देखो अभी ये बदलना पड़ेगा ना यहाँ मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई 18 से। अब इसे काट दो तो 75 ये कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा, 3 से काटो, 3 छः 18 हो गया, ये 3, उसके बाद 25 बार गया, क्यों 25 और गुणे 5 ये 125 हो गया, और 125 को पूरा काट दो इससे, 125 गुणे 4 करो तो 500 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा 24 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ट्रेन के ड्राइवर की बात हो रही है, ना कि पूरी ट्रेन की। अगर ये पूरी ट्रेन की बात करता तो यानी इसकी लंबाई 500 मीटर प्लस 500 मीटर ये दोनों को ऐड करना पड़ता, यानी 1000 बटा इतना करते हैं तो 48 सेकंड आ जाता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर पाती हैं। इनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये सवाल काफ़ी ठीक ठाक है, कुछ करना नहीं आपको। आप अगर एलिगेशन पढ़े होंगे, वैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा एलिगेशन, जब आएगा, जब उसका नंबर आएगा तो एलिगेशन आएगा, जो 3 चैप्टर के बाद आएगा उसी का नंबर। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहला 27 सेकंड में, तो यहाँ पे 27 लिख दो, यहाँ पे 17 लिख दो, और यहाँ पे जब दोनों परस्पर क्रॉस करती हैं तो इतना लगता है। तो यहाँ पे बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा, कितना 27 सेकंड 17 सेकंड में पार कर जाती हैं, तथा कितना था ये, यहाँ पे 27 सेकंड था, ये 17, यहाँ पे 23, यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3:2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। तो ये सवाल है। देखो सवाल काफ़ी बढ़िया है ये,
तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पहले मान लो कि यहाँ पे जो दूरी होगा, देखो यहाँ पे, तो एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, आधी लंबाई 2 रेलगाड़ी थी यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे रेलगाड़ी जो पहले वाली थी उसकी लंबाई l है और दूसरे वाले की उसकी आधी l/2, तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी d बराबर हो जाएगा आपका l + l/2, कितना हो जाएगा l + l/2 मतलब 3/2, 3l/2 कितना हो जाएगा 3l/2। अब यहाँ पे स्पीड क्या दे रखा है, देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पे सापेक्ष स्पीड कितना हो जाएगा 48 और प्लस 42 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 90 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी सापेक्ष वेग है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 25 90, ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो उसे 12 सेकंड में पार कर जाता है, यहाँ 12 सेकंड में, यानी ये 3l/2, अरे 3l है ये 3l/2, ये हमारी दूरी हो गई। अब बटा स्पीड 25, ये तो पहले से बदल दिए हैं, यहाँ पे 5/18 नहीं रखना पड़ेगा, ये लगता है आपका 12 सेकंड। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, देखो 25 दूना कितना हो गया 50, और यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे 50 में तो 12 × 25 = 600 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो l बराबर हो जाएगा आपका 200 मीटर। देखो यहाँ पे हमने लंबाई की बात कर ली, किसकी लंबाई की बात कर ली, ट्रेन की लंबाई की बात कर ली, पहले वाले ट्रेन की, यानी 200 मीटर का लंबा ट्रेन रहा होगा वो। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में ये पूछा कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक, तो उसकी प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो मान लो प्लेटफार्म की लंबाई आपकी, मान लो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, ये है आपकी p मीटर है, ठीक। अब यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, अब नए कंडीशन में दूरी कितनी होगी, तो अब नए कंडीशन में दूरी हमारी ट्रेन की लंबाई पहले वाले प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, ये दूरी हो गई। अब उसके बाद 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहले वाले की स्पीड कितनी थी, पहले वाले की स्पीड कितनी थी, S1 कितना दे रखा था भाई, तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा अपना, इसमें हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका प्लेटफार्म की लंबाई, यानी 200 + p टा 48, यहाँ पे 5 और ऊपर 18 चला जाएगा, ये बराबर 45। ये 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। अब देखो इसे आप सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखो 6 × 3 = 18, 6/8 = 48। अब ये 3 से कटेगा, 3 15 में 45 हो जाता है, 15 3 45, अब 40, यहाँ पे 8 × 5 = 40, 40 और गुणे यहाँ पे 15 से गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 600। अब यहाँ पे 200 + p बराबर 600, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका मिलेगा 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, दो कंडीशन की बात कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 29, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो ऐसा सवाल पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में मैंने कराया है, दोनों में, यहाँ तक टाइम एंड डिस्टेंस में, और इसके पार्ट 1 में भी ऐसा सवाल आया था। तो आप वो वीडियो ज़रूर प्रेफर करें, और वहाँ मैंने समझा भी रखा था, खैर यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। तो देखो दो स्टेशन है, कोई दो स्टेशन बना लो। तो मान लो कोई स्टेशन ये है, यहाँ पे कोई स्टेशन ए है, यहाँ कोई स्टेशन है आपकी बी। अब देखो, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 220 किलोमीटर दे रखा है, 220 किलोमीटर दे रखा है, सवाल में दे रखा है ऐसा। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पे एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इधर जा रही है। अब ये मान लो कोई टाइम है आपका
कोई टाइम मान लो 8 बजने की बात हो रही है, सुबह सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे की बात हो रही है। सुबह 8 बजे स्टेशन ए से कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद देखो 30 मिनट बाद 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी से ए की ओर जाती है। यानी यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी है, आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे ये जाती है, बी से ए की ओर आती है। अब इस सवाल में ये पूछ रखा है कि दोनों जो रेलगाड़ियाँ हमारी हैं ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो मैं बताया था ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान होता है ऐसा सवाल। तो यहाँ पे हमेशा आप लोग यहाँ पे टाइम को इक्वेट करिए, टाइम को क्या करिए, इक्वेट करिए, मतलब बराबर करिए। यहाँ पे 8:30 बज रहा है, यहाँ पे 8 बज रहा है, तो हमें 8 तो 8:30 तो बजाना पड़ेगा। 8:30 मतलब ये वाली ट्रेन 8:30 बजे कहाँ पहुँच जाएगी। अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है ये, तो आधा घंटा में कितना 40 पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा कहीं पे, यहाँ कहीं पहुँचेगा, यानी 40 किलोमीटर पहुँच गया मान लो। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम हुआ, टाइम यहाँ पे भी हमारा 8:30 बज गया। अब देखो टाइम यहाँ स्टेशन बी वाला और ये वाला दोनों का हमारा, ये वाला टाइम हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से सवाल हमारा लगेगा। अब जो है, अब ये 40 यहाँ पहुँचा, तो इधर कितना बचेगा, 180 बचा होगा। इधर अंदर कितना बचा होगा, 180 बचा होगा। अब यहाँ पे 180 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए यहाँ से इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, यहाँ पे 100 की थी, तो यहाँ पे कितना लगेगा, तो 180 टोटल दूरी है और स्पीड कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कितनी है, 180 है। दोनों को ऐड करने पे 180, तो 1 घंटा लगा। कितना, दूरी बटा समय कितना है, दूरी बटा चाल कितना आ गया, 1 घंटा आया, 1 घंटा आया। तो अब कह रहा है 1 घंटे बाद, मतलब यहाँ से 1 घंटे बाद ये ट्रेन कहीं पे मिल जाएगी, यहाँ कहीं मिलेंगी, ये यहाँ पे कहीं मिलेंगी 1 घंटे बाद यहाँ से। तो 40 तो पहले चल रखा था, 1 घंटे में और कितना चलेगा, 80 और चलेगा। तो मतलब 40 और प्लस 80, इसका मतलब ये हो गया कि 120, मतलब स्टेशन ए से पूछा है, स्टेशन ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये जाके मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट सवाल है इस सेशन का। ये दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरी हमारी ट्रेन है उसी दिन 8 बजे से बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह किस समय पे मिलेंगी। देखो यहाँ पे टाइम पूछ रखा, सेम टू सेम सवाल वही है, कंसेप्ट वही है। हमारे ख्याल से आप लोग लगा सकते हैं इतना पढ़ाने के बाद। खैर मैं बता देता हूँ, देखो कैसे लगेगा ये। यहाँ पे पहले नंबर पे 2 डायग्राम बनाओ, कोई 2 स्टेशन बना लो। यहाँ पे मान लो ए स्टेशन, यहाँ पे क्या है, बी स्टेशन है। यहाँ पे कोई इनके बीच की दूरी है आपकी 110 किलोमीटर है। कितना, 110 किलोमीटर है। यहाँ पे 7 बजे देखो स्टेशन ए से प्रायः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 कोई ट्रेन जा रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि 8 बजे कितना स्पीड है, 25 है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इधर आ रहा है, स्टेशन बी की ए की ओर आ रहा है। अब ये सवाल में पूछ रहा है कि ये कितने बजे मिलेंगी, तो फिर वही सेम टू सेम सवाल है आपका, सेम टू सेम सवाल है। देखो कैसे लगेगा। अब ये सवाल फिर वही सवाल है, मान लो अब हम बताया था इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए कि टाइम को इक्वेट या बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 7 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा है, हमें 8 तो बजाना पड़ेगा पीछे तो कर नहीं सकते हैं, 8 तो बजाना पड़ेगा। तो 8 बजा दो यहाँ तक, मान लो 8। अब ये 7 बजे जब यहाँ था तो 8 बजे, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है यहाँ पे जो ट्रेन है, तो 1 घंटे में यानी 8 बजे कितना पहुँच जाएगा ये, 8 बजे ये पहुँचेगा आपका यहाँ से 20 किलोमीटर और पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया। अब मान लो यहाँ के बाद यहाँ कहीं पे ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, यहाँ कहीं पे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी यही बताना है हमें।
अब ये तो 20 चल चुका, अब इनके बीच की दूरी कितनी बची, टोटल 110 थी, तो कितना बचेगा, 110 में से 20 घटाओगे तो बचेगा 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर बचेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रेन है, ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन यहाँ पे चली आई, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ स्पीड, ये स्पीड दोनों को ऐड करेंगे तो सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा, भाग देंगे 45 में 2 से, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि दूरी बटा स्पीड, दूरी बटा स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो कितना निकलेगा, टाइम निकल जाएगा, 2 घंटा निकलेगा। यानी 8 तो बज रहा है यहाँ पे, 8 बजने के 2 घंटा बाद भाई यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। अगर दूरी पूछ लेता तो दूरी निकाल दो इसी स्पीड से, यानी यहाँ से 40 किलोमीटर यहाँ से ए से पे मिलेगा, लेकिन दूरी नहीं पूछा है। क्या पूछा है, कितना बजे मिलेगा, कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो मिलेंगी 10 बजे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें सपोर्ट हो, जिससे हम मोटिवेट हों, आपके लिए अच्छा से अच्छा एजुकेशनल वीडियो बनाएं। और भी मेहनत करेंगे, अभी तो स्टार्ट है हमारा, पहली बार है, तो और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको फिजिक्स का भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, सब पढ़ाएंगे, जीएस भी चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार, अभी मैथ ही पढ़ो कुछ दिन तक आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।